जय माँ दुर्गा की। माँ तारा को 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है, जो कि माँ पार्वती का ही एक रूप है। 10 महाविद्याओं में माता तारा को दूसरा स्थान प्राप्त है। गुप्त नवरात्र के दूसरे दिन माता तारा रानी की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। वैसे तो कभी भी माँ तारा की पूजा की जा सकती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता तारा की पूजा करने से साधक को ज्ञान, शक्ति और करुणा की प्राप्ति होती है। साथ ही वो अचानक आने वाली विपत्तियों से बचा रहता है। राधे राधे, ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आषाढ़ गुप्त नवरात्र में माता तारा की कथा और माता तारा की चालीसा का पाठ करेंगे। बौद्ध धर्म के लोग भी माता तारा की पूजा करते हैं। वो माँ पार्वती के इस रूप का पूजन ज्ञान की देवी, करुणा की माता और माता सार्वभौमिक के रूप में करते हैं। यदि आप भी माता तारा को खुश करना चाहते हैं तो नियमित रूप से उन्हें समर्पित चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं माँ तारा की चालीसा। श्री गणपत गुरु गौरी पूजों सिर नाय, तारा बल जल सोखनी विमल विद्या दाय। नमो नमो तारा जगदम्बा, तुम बिन होत न होई अम्बा। जय हेमवती जय जगदम्बे, जय अचला जय दुर्गे अम्बे। शिव शंकर की तुम हो प्यारी, करो कृपा मति हो संहारी। जय गायत्री वेद की माता, तुम बिन काहू न सुघर विधाता। ब्रह्मा विष्णु महेश सवारी, तीनों देव तुम्हारे पुजारी। करो दया मति ममता भारी, हम सब की तुम हो हितकारी। सृष्टि पालन तुमरे बस में, तुम बिन कहूँ न दूजा जग में। रक्षक हो तुम परम विशाल, तुम्हारी कृपा सदा सुफल। शरणागत की तुम हो माता, कृपा करो अम्बे विघ्न हटा। शत्रु विनाशिनी मति हो माती, तुम बिन पूर्ण कहूँ नहीं पाती। भवसागर सब पार करावे, तारा भवानी कृपा बरसावे। संत जनों की तुम हो प्यारी, तुम बिन होत न कोई भिखारी। रिद्धि सिद्धि की तुम हो दाता, विपत्ति हरो सबकी विधाता। दीनहीन के दुख हरणी, तुम हो सबकी अधिपत मरणी। अगट की तुम हो महिमा भारी, तुम बिन सृष्टि न कोई उगारी। शरणागत को ना तजना, तुम बिन कौन करो उद्धार। कृपा दृष्टि करो हम पर, सुख संपत्ति होए घर घर। दया करो अब तुम मति मारी, हम पर अम्बे कृपा उतारी। शरणागत की रक्षा करूं, दुष्ट दलन कर पाए। तारा भवानी मति मति, संकट दूर कराए। जय माँ तारा की। माता तारा की चालीसा पढ़ने और सुनने से ज्ञान की वृद्धि होती है। आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। तनाव और नकारात्मक विचारों से तुरंत मुक्ति प्राप्त होती है। माता तारा की चालीसा का पाठ करने से हर परिस्थिति में मन शांत रहता है और बाधाओं को दूर करने की अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। हर परिस्थिति में शत्रुओं से रक्षा होती है और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। माता तारा को 10 महाविद्याओं में द्वितीय महाविद्या का स्थान प्राप्त है। इनकी उपासना से बुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मविश्वास की प्राप्ति होने की मान्यता है। तंत्र शास्त्र और सनातन परंपरा में माँ तारा को तारिणी अर्थात भवसागर से तार करने वाली कहा गया है। माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान शिव ने विषपान किया और उनके शरीर में तीव्र जलन होने लगी, तब माँ तारा ने ही माता के रूप में उन्हें अपना दुग्ध पान कराकर शांत किया था। माँ तारा की साधना मुख्य रूप से ज्ञान, तीव्र बुद्धि, बोलने की शक्ति अर्थात वाक सिद्धि और आर्थिक संकटों से मुक्ति के लिए की जाती है। गुप्त नवरात्र में माँ तारा की पूजा भी अत्यंत शुद्धता और एकाग्रता के साथ की जानी चाहिए। आइए जानते हैं माँ तारा की सात्विक पूजा विधि। माँ तारा का पूजन रात्रि काल में विशेष फलदायी माना गया है। सुबह और रात्रि के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ तारा की पूजा के लिए
गुलाबी या नीले रंग के वस्त्र और आसन का प्रयोग करना उत्तम माना जाता है। खास तौर पर माँ काली की तरह ही माँ तारा की पूजा भी सूर्यास्त के बाद या मध्य रात्रि निश्चित काल में करना अधिक फलदायी माना जाता है। माँ की रात्रि साधना करते समय दिशा का ध्यान रखें। पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। जहाँ माँ तारा की प्रतिमा स्थापित करनी हो उस स्थान की शुद्धि करके लकड़ी की चौकी पर नीला या साफ वस्त्र बिछाएं और उस पर माँ तारा की तस्वीर या तारा यंत्र स्थापित करें। अक्षत की ढेरी बनाकर उस पर घी या चमेली के तेल का दीपक जलाएं। माँ तारा की साधना में नीले रंग का विशेष महत्व है, अतः उन्हें नीले रंग के फूल जैसे अपराजिता या नीलकमल अर्पित करना अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा उन्हें अक्षत, कुमकुम, धूप और कपूर अर्पित करें। वाक सिद्धि और ज्ञान प्राप्ति के लिए शांत चित्त होकर बैठें और रुद्राक्ष की माला से माँ तारा के विशेष मंत्रों का कम से कम एक माला या 108 बार जाप करें। माँ तारा को उग्र तारा भी कहा जाता है, इसलिए इनकी पूजा के दौरान मन को पूरी तरह शांत रखें और फालतू की बातचीत से बचते हुए मौन का पालन करें। इसके बाद तारा कवच या तारा अष्टक का पाठ करें। माँ तारा की कृपा प्राप्ति के लिए एकाक्षरी या त्रियाक्षरी मंत्र का जाप किया जा सकता है। पूजन के पश्चात माता को सफ़ेद मिठाई, नारियल या शहद का भोग लगाएं। इसके बाद आरती करें और हाथ जोड़कर पूजा के दौरान जाने अनजाने हुई त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तो ये था आज का वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।